वो जादुई पत्थर हर 24 साल में सक्रिय होता है और इसीलिए हर 24 सालों में एक बच्चे का चुनाव करके उसके बड़े होने का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन 24 साल पूरे होते ही उसे कुर्बानी देनी पड़ती है। यही एक रक्षक का नसीब होता है। लेकिन कौन से माता पिता चाहेंगे कि उनके बच्चे का ऐसा नसीब हो? बेगुनाहों की कुर्बानी दी नामुमकिन। जरूर कुछ गड़बड़ है। आखिरी रक्षक को यहां से गए हुए 8 साल हो गए हैं। अग्नि पक्षी रो रहा है। इंची, यहाँ क्या कर रहे हो? चलो जाओ। नहीं, मुझे अग्नि पक्षी की आवाज सुनाई दी। ये तुम क्या कह रहे हो? वो मुझे बुला रहा है। अग्नि पक्षी जाग गया। सच में? क्या बात है? ये तो अच्छी बात है। उसने रक्षक चुन लिया। उसने रक्षक चुन लिया। यही हमारी पीढ़ी का आखिरी रक्षक है। ये उस पत्थर को नष्ट कर हमारी तकलीफों का अंत करेगा। रक्षक की जय हो। रक्षक की जय हो। सब कुछ बहुत अचानक से हो गया। मैं और तुम्हारे बाबा नहीं चाहते थे कि तुम एक रक्षक बनो, पर हम क्या कर पाते। तुम्हारे बाबा तब मुखिया थे। सब उनकी बहुत इज्जत करते थे। उनके पास कोई रास्ता नहीं था। मैं जाओ, चिंता मत करो। मैं चिंता कैसे नहीं करूं? वो एक छोटा बच्चा है, बेचारा मेरा बच्चा। भरोसा रखो, मैं उस पत्थर को नष्ट करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा और इंची की जान बचा लूंगा। हमारे पास 16 साल है, हम कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। फंगा, इंची, इंची, क्या हुआ? रक्षक की शक्ति जाग गई। क्या आज ही के दिन वो जादुई पत्थर नष्ट होगा? ये नामुमकिन है। वो जादुई पत्थर अभी सक्रिय नहीं है। ये तो अभी बच्चा ही है। फंगा, संभल कर, उधर मत जाओ।
फंगा, अग्नि पक्षी उसे पत्थर को नष्ट करने ले जा रहा है। चिंता मत करो, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। फंगा, इंची, इंची, रुक जाओ, हट जाओ। मेरे बच्चे, तुम्हें जीना होगा। तुम्हारे बाबा ने वादा पूरा किया, उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं होने दिया, लेकिन उस दिन वहां वो नहीं बच पाए। हावली के मुखिया होने के नाते उन्हें तुम्हें तुम्हारा काम करने देना चाहिए था, लेकिन तुम बस 8 साल के थे। एक बाप होने के नाते वो तुम्हें कैसे मरने देते? उन्होंने अपने लोगों को धोखा देकर खुद की जान की कुर्बानी दी। वो एक बाप की मजबूरी थी। उम्मीद है तुम उन्हें दोष नहीं दोगे। वो मैं कैसे दे सकता हूं? वो नहीं होते तो मैं आज यहां खड़ा नहीं होता। मैं बस खुद को दोष दे सकता हूं। मैं मेरी शक्तियां वापस क्यों नहीं ला पा रहा हूं? मां, क्या अग्नि पक्षी ने गलत इंसान को चुना है? नहीं, अग्नि पक्षी गलती नहीं कर सकता। वो दैवी पक्षी है। गलती तुम्हारे बाबा और मैंने की थी। शिवान जी ने कहा था कि तुम्हें हमारे आखिरी रक्षक बनोगे और उस पत्थर को नष्ट करोगे, पर हमने तुम्हारी शक्तियां कम कर दी, तभी हमारे लोगों पर यह मुसीबत आई। यिंग जी, मैं जानती हूं तुम्हारी सुशान में आस्था है। मास्टर को ना कहना मुश्किल है, लेकिन मां, चिंता मत करो, मैं समझता हूं। पहले लगता था मैं सब जानती हूं। सोचा था कि जब तुम बड़े हो जाओगे तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारे बाबा नेकी और प्यार बनाए रखना चाहते थे, और उसके लिए उन्होंने खुद की कुर्बानी भी दी थी। लेकिन उसके बाद भी वो उस हादसे को रोक नहीं पाए। कुछ भी कर लो, मगर आखिर में तुम्हारा फैसला गलत ही होने वाला है। अगर ऐसा है तो हम हमारे दिल की बात क्यों ना सुने और नसीब का सामना करें। मां, खुद को दोष मत दो। ये मेरा नसीब है।
और मैं उससे भागूंगा नहीं। शुआन जी ने भविष्यवाणी की थी ना कि मैं ही आखिरी रक्षक बनूंगा। मुझे यकीन है कि मैं उस जादुई पत्थर को नष्ट कर सबकी जान बचा लूंगा। भले ही अभी मेरे पास मेरी शक्तियां नहीं हैं, फिर भी अगर उसे नष्ट करने का एक भी मौका मिला तो उस समय मैं अपनी जान लगा दूंगा। इस बार शुशान वापस जाते ही मैं उसे जल्द ही नष्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा। यिंग जी, मैं जानती हूं कि तुम शक्तिशाली हो और बहादुर भी। तुम्हें वो दिन याद है जब तुम शुशान जाने के लिए आगे आए थे? मैंने तुम्हें रोका था। उसके पीछे एक मां का स्वार्थ था, अपने पति से किया हुआ वो वादा था। लेकिन अब मुझे और स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। अब जाओ और जिस काम के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है उसे पूरा करो। माँ, मुझे माफ करना। मैं तुम्हारी और सेवा नहीं कर पाऊंगा। उम्मीद है तुम यंगनान को मेरा राज नहीं बताओगी। कुछ बातें उसे कभी पता नहीं चलनी चाहिए। बाबा, माँ, यंगनान, मेरे लिए दुखी मत होना। यही मेरा नसीब है। मुझे इसका सामना करने दो। यंगनान, मेरे पेट का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। और मेरे टूटे दिल का भी। देखा था और अब मुझे अचानक से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। हमारी भाषा में इसे जलना कहते हैं। क्या मैं सच में जल रही हूँ? हाँ। बात यह है कि मुझे लगता था कि बाईगुई सिर्फ मुझसे अच्छे से पेश आता है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो सबसे अच्छे से पेश आता है और मुझ में ऐसी कोई खास बात नहीं है। हाँ, अगर ऐसी बात है तो उससे सीधे पूछ क्यों नहीं लेती? सही कहा, जाकर बता दो कि तुम उससे प्यार करती हो। उससे तो बहुत सी लड़कियां पसंद करती हैं। मुझ में क्या खास है? उसे पूछा तो वो सीधे ना कह देगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बहुत खास हो। सही कहा। हाँ? क्या सच में मुझ में क्या खास है? तुम मीचन, इसकी खासियत बताओ। चलो बताओ। इसकी भूख। यंगनान, शर्त लगाता हूँ, बाईगुई को चाहने वाली सभी लड़कियों में से तुम सबसे ज्यादा खाती हो। नहीं 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 नहीं, और इसका मतलब है तुम सबसे अच्छा खाना बनाती हो। हाँ 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 हाँ, सही कहा। मर्दों के दिल का रास्ता उनके पेट से होकर जाता है। तो फिर क्या हुआ? बाईगुई बाकी मर्दों से अलग है, वो कोई भुक्कड़ नहीं है। मुझे बताओ यंगनान, अब तुम्हारी बेशर्मी कहाँ चली गई? तुम्हें किसी भी हालत में उसे अपने दिल की बात बतानी होगी और हम दोनों इसमें तुम्हारी मदद करेंगे। सही कहा यंगनान, ऐसे समझो कि तुम सुनहरी तितली को जीतने जा रही हो। तंदूरी गरम ही खानी चाहिए। कोई पसंद हो तो उसे जल्दी बताना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया तो उसे कोई और छीन लेगा और फिर तुम तुम्हारे प्यार को
किसी और से प्यार करते हुए देखोगी। उसे दिल की बात बताना इतना भी मुश्किल नहीं है। मैं उसे वो आज रात ही बताऊंगी। बाई गुई। बताओ कहाँ जा रहे हो? वो शांगशू में। शांगशू में तो कभी भी जा सकते हो, पर जरा आज के चांद को तो देखो, कितना सुंदर है। बहुत सुंदर है। मुझे तो आज के चांद में ऐसी कोई खास बात तो दिख नहीं रही है। आसमान भी तो साफ नहीं है। भले ही ये इतना खास नहीं है, लेकिन एक बहुत ही खास इंसान चांद की रोशनी में तुम्हारा जंगल में इंतजार कर रहा है। एक बहुत ही खास इंसान। खास इंसान? हाँ, वो कौन है नहीं बता सकते। वो एक बहुत बड़ा रहस्य है। सही कहा। वो देखो, जवेई तारा तुम्हें रास्ता दिखाएगा। यिंगनान, हम बस ऐसे ही मदद कर सकते हैं। हे, अब चलो भी, हम भी जंगल में जाते हैं। पर किस लिए? हमने यिंगनान से वादा किया है। अरे उसे पर पता लेकिन चल जाएगा तो। अरे पर नहीं, पर मुझे नहीं, जाना नहीं, है, बस थोड़ी नहीं, देर बिल्कुल के नहीं। लिए। हम नहीं जाने वाले। नहीं, मुझे जाना है। मैं नहीं तुम जाऊंगा। जाना नहीं चाहते, इसका मतलब ये नहीं। नहीं। मैं जाऊंगा। अरे धक्का मत दो मुझे। मैं जानता था। बाईगुई, क्या तुम्हें याद है, एक खरगोश की वजह से ही हम दोनों मिले थे। मेरा खरगोश खो गया था और मुझे तुम मिल गए। तुमने मेरी जान बचाई थी और मुझे तारे के बारे में बताया था और उसकी मदद से रास्ता ढूंढना सिखाया था। उस शाम आसमान में बहुत सारे सितारे थे, लेकिन उनके इतना चमकने के बावजूद मैं बस तुम्हें ही देख रही थी। तुम उस काले जंगल के अंधेरे में एक चमकते सितारे थे। और फिर उस दिन से मुझे हर जगह बस तुम नजर आते हो, ये जानते हुए कि वो एक भ्रम है, मगर फिर भी उसे देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। लंबे अरसे से मुझे रोज एक ही सपना आता है और उस सपने में एक महान योद्धा होता है जो मुझे आग से बचाकर ले जाता है। मुझे लगता है वो योद्धा तुम ही होगे।
भाई गुई, मुझे तुम पसंद हो। क्या तुम मेरे साथ तारे देखना पसंद करोगे? गलत बोल दिया, फिर से कहती हूँ। भाई गुई, क्या तुम कभी मेरे साथ ये मैं क्या बके जा रही हूँ? क्या मुसीबत है? क्या ये कोई सपना है? पर सपना इतना असली कैसे लग सकता है? यंगनान, चलो अच्छा है, अब मुझे तुम्हारा ख्याल रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई गुई, मुझे बताओ, तुम मुझे कब से पसंद करते हो? जब काले जंगल में तुमने मुझे गले लगाया था, मेरे ख्याल से तब से। नहीं, उससे भी पहले से, जब हम पहली बार मिले थे और तुमने मुझे दवाई लगाई थी। मुझे तुमसे उसी पल प्यार हो गया था। यंगनान, मेरे मास्टर ने मुझे सिखाया है कि कभी भी किसी के सामने अपने दिल की बात मत रखना, पर दुखों को ना छुपाकर सुखों का आनंद लेना तुमने ही मुझे सिखाया है। मुझे लगता था कि मैं दिल की बात कभी किसी को बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे कभी नहीं लगा कि ऊपर वाला मुझ पर इतना मेहरबान होगा। लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे पता चला कि ऊपर वाले ने मेरे लिए एक अनमोल तोहफा भेजा है। भाई गुई, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होने दूंगी। मैं हमेशा तुम्हें समझूंगी, सहूंगी, मदद करूंगी। वो तो तुम अब भी करती हो यंगनान। तुम मेरे लिए केजी गुफा आई थी और मेरे लिए ही यहां पर आई हो। मैं सब जानता हूं यंगनान। मैं बहुत दिनों से तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। हाँ? ये तो उस दिन के त्योहार में उस पेड़ पर लाल डोरी से बंधा हुआ था। भाई गुई, तुमने संभाल कर रखा? हाँ, और शायद उस दिन हम दोनों एक ही रंग की डोरी को पकड़े हुए नहीं थे, पर मुझे खुशी है कि आखिर हम मिल ही गए। यंगनान, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हम साथ मिलकर तारे देखेंगे, चाहे हालात कैसे भी हों। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। भाई गुई, फिर से वही खुशबू। कैसी खुशबू? फूलों की खुशबू, प्यार की खुशबू।
मेरा कमरा आ गया। अब तुम्हें जाना चाहिए। और तुम्हें भी जाना चाहिए। मिलते हैं। मिलते हैं। जा क्यों नहीं रहे हो? तुम्हें अंदर जाते देख रहा हूँ। और हाँ, कल मास्टर मुझे जिन लिंडी को सौंपने वाले हैं। तुम आ रहे हो ना? तुम चाहती हो मैं आऊं? हाँ, बिल्कुल चाहती हूँ। तो मैं वहां जरूर आऊंगा। नहीं मानोगे, 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 माफ कर दीजिए। नहीं मानोगे, नहीं मानोगे, माफ कर दीजिए। कोई रहम नहीं होगा। अगर मुझे किसी ने रोका तो मैं उसे भी सजा दूंगा। सब अच्छे से देखो और इस बात को याद रखो कि जो मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता तो मैं उसे शांगशु की गद्दी कैसे दे सकता हूँ। नहीं मानोगे, 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 नहीं मानोगे। चलेंगे उन। शुक्रिया। तुम जख्मी हो, मुझे मदद करने दो। तुम्हारी तलवार कहाँ है? शुक्रिया। कोई बात नहीं। आज वहां मेरे लिए मास्टर के सामने खड़े रहने के लिए शुक्रिया। मैं तुम्हारा कर्ज नहीं रखना चाहती थी। वैसे भी मैं मास्टर को रोक नहीं पाई। वैसे भी एहसान चुकाए नहीं जाते, याद रखे जाते हैं। और मैं तुम्हारा एहसान हमेशा याद रखूंगा। आज तुमने मास्टर के सामने गलती क्यों नहीं मानी? उन्हें सजा क्यों देने दी? तुम होती तो क्या वैसा करती? अगर मेरी गलती होती तो मैं वो जरूर मानती।
पर अगर मैं सही होती तो मैं कभी कोई समझौता नहीं करती। मुझे समझने के लिए शुक्रिया। अगर सच में समझती तो सवाल नहीं पूछती। उन्होंने बचपन में मुझे गोद लिया था। सब वो ही तय करते हैं, हार या जीत वो ही बताते हैं, और वो ही सही गलत बताते हैं। और मैं ऐसे कई सालों से जी रहा हूं। वो मेरी इज्जत भी करते हैं और नफरत भी करते हैं। मैंने खुद को कभी महसूस ही नहीं किया। अगर ऐसी बात है तो शांशु को छोड़ क्यों नहीं देते? हमेशा सोचता हूं। तुम ऐसा करते क्यों नहीं? तुम यहाँ किसी को छोड़कर नहीं जाना चाहते? काफी वक्त हो गया, अब चलना चाहिए। भैया भैया तुम आ गए? भैया तुम नीचे गए तो माँ से मिले क्या? कैसी है वो? माँ ठीक है, चिंता मत करो। क्या तुमने उन्हें बताया कि मैंने जिनलिंडी प्राप्त कर ली है? अरे माफ करना, मैं भूल ही गया। तुमने ऐसा जानबूझकर किया। तुम नहीं चाहते कि मेरी तारीफ हो। यंगनान, माँ का अच्छे से ख्याल रखना। मैं जानता हूँ जब मैं नहीं रहूंगा तब तुम माँ का अच्छा ख्याल रखोगी। नहीं रखूंगी। मैं अच्छी बेटी हूँ इसलिए ख्याल रखूंगी, लेकिन तुम्हारे कहने पर बिल्कुल नहीं करूंगी। यंगनान, तुम आखिर कब समझदार बनोगी? डर है किसी दिन कोई तुम्हें धोखा ना दे दे। तुम ही हमेशा धोखा देते रहते हो। अच्छा बताओ, बाईगुई ने क्या कहा? उसने कहा कि वो भी मुझे पसंद करता है। ये तो अच्छी बात है। बाईगुई बहुत ही होनहार है। एक दिन वो शांशु का मुखिया बनेगा और तुम मुखिया की बीवी और मैं मुखिया की बीवी का बड़ा भाई। उसके बाद मेरा क्या ओहदा होगा? ये क्या, इतना खुश क्यों हो रहे हो? कोई काम हो तो बताओ, नहीं तो जाओ। अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मुझे सच में लगता है कि जल्दी करो। एक बड़ी खबर है, बाईगुई मुसीबत में है। क्यों, क्या बात है? खबर मिली है कि आज शांशु में बाईगुई को सबके सामने चाबुक से मारा गया। क्या? जरा ऐसे घूम जाओ। मास्टर ने उसे ऐसे सटाक। भाई ने कहा, मास्टर मुझे मत मारो। और इससे भी बुरी बात है, और वो बात है कि बाईगुई की पूरी पीठ पर, यहाँ से यहाँ तक चारों तरफ उसकी पीठ पर बस जख्म है। सुना है मास्टर ने उसे बहुत बुरी तरह से मारा है। वो गुस्से में होते हैं तो ही मारते हैं, और गुस्से में ना भी हो तब भी मारते हैं। यंगनान, उसे खामखा डरा दिया। चलो। इस बार उसे पूरी तरह से सजा दी है। इसे क्या हुआ? कहाँ जा रही है? बाईगुई, तुम ठीक तो हो ना? हाँ? दर्द हो रहा है क्या? मैं दवाई लगा देती हूँ। नहीं। लेकिन क्यों ना लगाऊं? तुम बहुत जख्मी हो। मैंने कहा ना, नहीं सुनाई नहीं देता। वो एक योद्धा है, उसे तुम्हारी दवाई की जरूरत नहीं। मैं देखता हूँ। चलो बहुत हुआ, सब वापस जाओ, तमाशा खत्म हो गया।
चलो चलो। भाई कोई यिंगनान, तुम भी जाओ, मैं इसकी मदद करता हूं। चलो। सच बताओ, तुम्हें उसके बारे में जानना है ना? मास्टर ने उसे सजा दी है, बस हल्के से जख्म है, तुम चिंता मत करो। सजा दी? वो जिनलिंडी नहीं जीत पाया इसलिए सजा दी? हाँ, पर वो उस वजह से गुस्सा नहीं थे। उसने सबके सामने मास्टर को पलट जवाब दिया था। बस इतनी सी बात के लिए इतनी कठोर सजा कैसे दे सकते हैं? बाईगुई कितना होनहार है, उन्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। यिंगनान, अगर एक दिन तुम्हें पता चला कि बाईगुई वैसा नहीं है जैसा तुम सोचती हो, फिर भी तुम उसे इतना ही चाहोगी? जी दीदी, ये क्या कह रही हो? बाईगुई तो बहुत अच्छा इंसान है। अगर हम किसी को चाहते हैं तो चाहे वो कुछ भी करे, हम उस पर भरोसा करते ही हैं, साथ देते हैं। तुम वैसा कर सकती हो? मुझे बाईगुई पर भरोसा है, वो कभी नहीं बदलेगा। हर कोई एक दिन जरूर बदलता है। जी दीदी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, थोड़ा चक्कर आ गया था। तुम्हारा चेहरा पीला क्यों पड़ गया? आओ तुम नीचे बैठ जाओ। आओ। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। योजना पर अमल करो। बहुत गर्म है, जरा रुकना। लो, इसे पी लो। यिंगनान, मुझे ठीक नहीं लग रहा, मास्टर से बात करोगी? कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हारे लिए काढ़ा बना कर लाती हूँ ताकि तुम ठीक हो जाओ। यिंगनान, पिछली बार शुआंजी में तुम मरते मरते बची थी। अगर फिर से कोई खतरा आए तो कहीं छुप जाना, बहादुरी बिल्कुल मत दिखाना। जी दीदी, तुम कितनी अच्छी हो। चलो अपने कपड़े उतारो। मुझे लगा तुम मजाक कर रहे थे। मुझे तुम्हारी मरहम पट्टी करनी ही होगी। अगर तुम्हारे जख्म नहीं भरे तो यिंगनान मुझे ही सुनाएगी। अब मैं अग्नि से तुम्हारे घावों को भरने जा रहा हूं। तैयार है? ठीक है। तुम जैसे लोग मजबूत होने का नाटक करते हैं। तुमने यिंगनान के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। उसे तुम्हारी बहुत फिक्र है। जब तक तुम उसे पूरी पसंद करते हो, है ना?